हेलो फ्रेंड्स, आज हम इफेक्ट मेन्यू में कॉपी इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। कॉपी इफेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पर्सपेक्टिव फ्रॉम। पर्सपेक्टिव फ्रॉम किसी दूसरे टेक्स्ट पर या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर आप तभी कॉपी कर सकते हैं जब पहले किसी टेक्स्ट पर वो पर्सपेक्टिव अप्लाई हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक टेक्स्ट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं। यहाँ हमने टेक्स्ट लिखा BMS। उसके बाद पिक टूल लेकर उसका साइज बड़ा कर दिया। फिर हम इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऐड पर्सपेक्टिव। ऐड पर्सपेक्टिव पर क्लिक करते ही ये ग्रिड्स यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद इन ग्रिड की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को जैसा पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं वैसा पर्सपेक्टिव आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने इस टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से पर्सपेक्टिव अप्लाई कर दिया। अब हम यही पर्सपेक्टिव जो है किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई सेकंड टेक्स्ट जो है यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं LSOIT। पिक टूल लेकर उसका साइज बड़ा करेंगे। अब यही पर्सपेक्टिव इस पे अप्लाई करने से पहले आपको जिस टेक्स्ट पे वो पर्सपेक्टिव अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे कॉपी इफेक्ट पर्सपेक्टिव फ्रॉम। पर्सपेक्टिव फ्रॉम पर क्लिक करते एक लार्ज एरो दिखाई देगा। जहाँ से आप पर्सपेक्टिव कॉपी करना चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव पर आप उस टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट सिलेक्टेड था वो पर्सपेक्टिव जो है उस वाले टेक्स्ट के ऊपर कॉपी हो जाएगा। जैसा आपने यहाँ दिया होगा वैसा पर्सपेक्टिव इस टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस पर्सपेक्टिव को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए इफेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ से करेंगे क्लियर पर्सपेक्टिव। तो वो पर्सपेक्टिव उस टेक्स्ट के ऊपर से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से इफेक्ट मेन्यू में कॉपी इफेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है एनवलप, ब्लेंड, एक्सट्रूड, कॉन्टूर, लेंस, पावर क्लिप, ड्रॉप शेडो, डिस्टोर्शन। ये सभी ऑप्शंस आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इनमें से कोई भी एक इफेक्ट अप्लाई किया होगा, तभी आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इनमें से कोई भी एक इफेक्ट कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं ड्रॉप शेडो। अब सपोज हमारे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के ऊपर हम शेडो देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से ड्रॉप शेडो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट के ऊपर शेडो अप्लाई कर देंगे। अब जैसे हमने इस टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से शेडो अप्लाई की, अब हम यही सेम शेडो जैसे हमने इस पे अप्लाई किया है वो हम इस वाले टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी अगर आप ऑब्जेक्ट पर बनाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट पर भी कर सकते हैं। उसके बाद जिस के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में कॉपी इफेक्ट और यहाँ से करेंगे ड्रॉप शेडो फ्रॉम। जहां से आपको शेडो कॉपी करनी है उस टेक्स्ट की शेडो पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हम शेडो कॉपी कर रहे हैं तो इसलिए हमें शेडो पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट के ऊपर भी वही सेम शेडो का स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉपी इफेक्ट में से कोई भी ऑप्शन जो है कॉपी कर सकते हैं। और क्लियर करना चाहते हैं तो जो ऑप्शन आप कॉपी इफेक्ट में से यूज करेंगे वो यहाँ पर आपके सामने शो करेगा। जैसे अब हमने ड्रॉप शेडो यूज किया है तो यहाँ पर शो करेगा क्लियर ड्रॉप शेडो। इससे पहले हमने पर्सपेक्टिव यूज किया था तो उससे पहले यहाँ पर शो कर रहा था क्लियर पर्सपेक्टिव। तो जो भी इसमें से इफेक्ट आप यूज करेंगे उस इफेक्ट का नाम आपके सामने यहाँ शो करेगा। अगर उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके उस इफेक्ट को वहां से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इफेक्ट